चला आया है। लेकिन उस इस्लाम के मानने वाले जब जनाजे में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उसको जनाजे की नीयत तक याद नहीं रहती। जनाजे की नीयत तक याद नहीं रहती है। लेकिन गौर करो, बाप ने दौलत कमाया, बेटा ले लिया, घर मकान बनाया, बेटा ले लिया, जितना भी माल और जर था सारी चीज का मालिक औलाद हो गया। लेकिन आज वही औलाद जब बाप के जनाजे के लिए खड़ा होता है तो उसे न नियत याद है, न दरूद याद है, न दुआ याद है कि अपने उस बाप के लिए जिस बाप के खून पसीने से कमाई हुई दौलत को वो ले रहा है, हासिल कर रहा है, जिससे वो अपनी जिंदगी में आराम करेगा, जिससे खाएगा पिएगा, जिस बनाए हुए मकान में रहेगा। आज वो बच्चा बाप के जनाजे में जा तो रहा है लेकिन सिर्फ खड़ा होके आ रहा है और क्या कर पा रहा है। जिनको याद है, कुछ लोग वो तो पढ़ लेते हैं, नियत मांग लिया, दुआ कर लिया, दरूद भी पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन जिनको याद नहीं है शामिल तो अलहमदुलिल्लाह सब लोग होते हैं। जिसको आता है उसको वो भी, जिसको नहीं आ रहा वो भी। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो कभी इस बात को सोचे, कभी इस पर गौर किए, हम जो गए जनाजे में तो पढ़े क्या? अरे क्या पढ़े? दौलत तो बांट ली। अगर एक जरा सा हिस्सा, एक बीट अगर ज्यादा कोई भाई ले लिया तो उसके लिए खून भी करने को तैयार हो गए, जान लेने को तैयार हो गए, सारा कर्म करने को तैयार हो गए। जो नहीं करने का था वो करने को तैयार हो गए। लेकिन जिस बात का दौलत बांटने को हम इतना कुछ कर रहे हैं, आज उस बात के जनाजे में हम सही से नियत नहीं कर सका, सही से दुआ नहीं कर सका, कोई जरूर नहीं पढ़ पाया। अल्लाह अकबर। और है क्या? मुसलमान। समझ देखिए, है क्या? मुसलमान, वो भी खानदानी मुसलमान, वो भी खानदानी मुसलमान। और ऐसा खानदानी मुसलमान कि खानदानी मुसलमान तो है लेकिन कुछ नहीं है। और एक तजर्बे की बात है, बिल्कुल जहर नशी कर लीजिए। आज पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ गुटबंदी में मुसलमान परेशान है। आज अपनी हालत को कोई बिगाड़ा है, कोई दूसरा नहीं बिगाड़ा, हमने खुद अपनी हालत को अपने से बिगाड़ लिया। हमको किसी ने बर्बाद नहीं किया, हम खुद बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े, हम खुद तबाही के रास्ते पर चल पड़े, सिर्फ इस दुनिया की फिक्र और लालच में, इस दुनिया को हासिल करने के चक्कर में। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, आप इस बात को भी ज़हन नशी कर लीजिए। अगर कामयाबी और सुकून, कामयाबी और सुकून ज़हन से हो, दिल से हो, जैसे भी हो, अगर इंसान को हो कि हम दौलत कमा लेंगे, इतने बीघे जमीन का मालिक बन जाएंगे, इतनी ऊंची बिल्डिंग बना लेंगे, सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि चाहे आप एक मंजिल से लेकर 100 मंजिल का भी मकान बना लेंगे, इसके बावजूद भी आपकी लालच और आपकी हवस और आपके अंदर से फिक्र दौलत की खत्म होगी, ऐसी बात नहीं। अब और चाहिए, परेशानी आपकी और बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको अब सुकून मिल गया, 10,000 रुपया कमा रहे हैं फिर भी परेशान हो रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं फिर भी परेशान हो रहे हैं, लाख कमा रहे हैं फिर भी परेशान है, 2 लाख कमा रहे हैं फिर भी परेशान है, फिर भी आपका खर्च पूर्ण नहीं रहा, मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा है, कमियां महसूस हो रही है। और होता तो और कम होता, इतना होता तो ये भी कर लेते, इतना होता तो ये भी कर लेते। आपको होता जा रहा है और कमी महसूस होती जा रही है, आप परेशान होते चले जा रहे हैं। अगर
रुपया कमा लेने से ही इंसान को सब्र और सुकून हासिल होता, तो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो पूरा वर्ल्ड लेवल का बड़ा आदमी है, वह भी कहता कि अब तो मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, अब मैं कमा के क्या करूंगा, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मुझे कमी रह क्या गई, मैं तो पूरी दुनिया का बड़ा आदमी हूँ, मुझसे अमीर कोई है ही नहीं। लेकिन वह भी फिक्रमंद है कि और कोई काम कर लिया जाए, और कुछ कर लिया जाए, सुकून नहीं हकीकत में। सुकून उस वक्त इंसान को होता है जब वो सब्र कर ले। सब्र जब आप करेंगे, रब की जात पर भरोसा रखेंगे कि रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है कुछ दिनों के लिए। अल्लाह ने भेजा है, भाई ये नहीं है कि हम आए तो हम ही सब दिन यहाँ रहेंगे और यहाँ तकरीर करने हम आए तो सब दिन हम ही तकरीर करेंगे, मौलाना इकराम आएंगे तो तकरीर करेंगे, क्या ही मर जाएंगे तो तकरीर बंद हो जाएगी? कोई तो करेगा, फिर कोई पैदा लेगा वो करेगा, वो जाएगा दूसरा तीसरा आएगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। ये घड़ी का सुई जो है चलता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, सुई ये चलती ही रहेगी, ये बंद नहीं हो जाएगी। दुनिया का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन हम जो आ गए दुनिया में, तो जहन में बता लिया कि मेरी ही हुकूमत रहेगी, मेरा ही वर्चस्व रहेगा, मेरी ही बात चलेगी। और यही चीज हमें और आपको पीछे कर डाला है मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों। हमें इस बात की फिक्र नहीं। आपको मैं एक बहुत बेहतरीन वाकया बताता हूँ, तवज्जो सुनिए। अमीरी क्या होती है? दौलत। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, अपने वक्त के फकीर, वो कहीं दरिया के जंगल में, किसी जंगल के किनारे बैठे थे जंगल, और मिट्टी का घर बनाते, जो बच्चे बनाते हैं, देखते हैं वो कभी बचपने में बनाते रहे हो, बच्चे जो खेलते हैं। उस बुजुर्ग का नाम बहलोल दाना है। हजरत बहलोल दाना एक जंगल में बैठे मिट्टी का घर बना रहे हैं, और क्या आवाज लगा रहे हैं? जन्नत खरीदोगे? जन्नत है। हारून रशीद बादशाह, अपने वक्त के बादशाह है, वो रास्ते से जा रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी मलिका जुबैदा भी है। दौलत की हकीकत देख लीजिए। हारून रशीद बादशाह जब गुजरते हैं, उनकी बीवी भी जा रही है, क्या देख रहे हैं कि एक फकीर है जो बैठा हुआ है, मस्त मौला दीवाना है, अल्लाह का नाम जले रहा है, और एक घर बना रहा है, और उसको बोल रहा है। हजरत हारून रशीद की बीवी जुबैदा कहते हैं कि बाबा ये क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं कि मैं जन्नत बना रहा हूं। क्या ये जन्नत है? कहा ये जन्नत का महल है। क्या बाबा इसको बेचोगे? बाबा इसको बेचोगे? हजरत बहलोल दाना कहते हैं हाँ बेचेंगे, बेचेंगे। क्या बाबा इसका कीमत? आप कहते हैं इसका कीमत जो है 2 रियाल है। इसका 2 रियाल कीमत है। मलिका जुबैदा निकालती है रुपया, उसे दे देती, और वो घर उसे लेकर चल देती। रात में जब घर में सोती है और हारून रशीद बादशाह भी सोया है, तो बादशाह हारून रशीद ख्वाब देखते हैं। कितना प्यारा ख्वाब देख रहे, देखिए वो ख्वाब देख रहे हैं कि कहीं घूमने चले गए, एक खूबसूरत जगह, बहुत आलीशान जगह,
وہ سوچنے لگے کہ یا اللہ یہ تو جنت لگا، یہ تو جنت ہے، اتنا خوبصورت آج تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ گھومتے گھومتے دیکھتے ہیں اس جنت میں اس جگہ پہ ایک محل نظر آیا اور اس محل کے گیٹ پہ لکھا ہوا ملکہ زبیدہ۔ سبحان اللہ بول دیجیے، سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ ملکہ زبیدہ۔ نہیں دکھ رہا۔ بادشاہ سوچنے لگا یہ زبیدہ وہ سوچا جب زبیدے کے نام کا یہ محل ہے تو میرا بھی تو ہوگا کہیں۔ وہ ڈھونڈنے لگا، دیکھنے لگا، کہیں کچھ نہیں پایا۔ ملکہ زبیدہ نیند کھلی، زبیدہ سے کہا اے زبیدہ تم نے تو جنت خریدا، میں نے اس محل کو دیکھا، مجھے بھی جنت چاہیے۔ بادشاہ کی بات ہے، تیار ہوئے اور چل دیے اس فقیر کی جانب۔ فقیر کے پاس پہنچتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ بارہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کا وہی گھر بنا رہے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید پہنچے تھے، بابا یہ گھر بیچو گے؟ بابا یہ گھر بیچو گے؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ ہاں بیچیں گے، بیچیں گے اس کو۔ کہا بابا کتنا قیمت ہے، کتنا روپیہ دیتے؟ دولت۔ حضرت بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں اے ہارون رشید اس گھر کا قیمت تمہاری پوری بادشاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون رشید کہتے ہیں بابا یہ کیا بات ہے، رات بھر میں اتنا مہنگا ہو گیا، رات بھر میں اتنا مہنگا ہو گیا۔ بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہارون رشید ملکہ زبیدہ نے جنت دیکھا نہیں تھا، اس نے جنت دیکھا نہیں تھا، اس نے بھروسہ کیا، میری بات پر وشواس کیا، یقین کیا، وہ مٹی کے گھر کو جنت سمجھ کے خریدا۔ لیکن اے ہارون رشید رات میں محل دیکھ لیا نا، جنت کو دیکھا نا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی بناوٹ کو دیکھا، تم دیکھ کے خریدنے آئے ہو، اس لیے بتاؤ اس کی قیمت تمہاری بادشاہت سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں؟ اس کی قیمت کیا دے پاؤ گے؟ اس لیے تمہارے پاس جتنا ہے اتنا ہی میں دو گے۔ اسے تیری اس جنت کی چیزیں لینا چاہتے ہو گا تو تم پوری بادشاہت دے دو۔ بتا دیجیے اس کی بادشاہت کہاں چلی گئی؟ جو آسمان میں تھا نیچے چلا آیا، اس کا غرور و گھمنڈ پھٹ گیا، اسے سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، آخرت کے سامنے اس کا کوئی وجود نہیں، آخرت کے لیے یہ کچھ بھی نہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب دنیا یہ چھن بھر کی ہے، چند دنوں کی دنیا ہے، یہاں کچھ دن ہمیں رہنا ہے، اس دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں کتنا کیا کر پاؤ گے آپ؟ کر لو تو یہ زندگی ہے میرے